नीट यूजी पेपर लीक मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। बिहार पुलिस ने मास्टरमाइंड सिकंदर कुमार यादवेंदु समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि पेपर लीक सिर्फ पटना तक सीमित नहीं था, बल्कि रांची तक फैला हुआ था। सिकंदर का सॉल्वर गैंग देश के कई राज्यों में सक्रिय था। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इधर हर दिन इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस ने इस मामले में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि नीट का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही पटना स्थित NHAI के गेस्ट हाउस पहुंच गया था। इतना ही नहीं, सिकंदर और उसके गिरोह के सदस्यों ने रांची में भी कई अभ्यर्थियों को यह पेपर उपलब्ध कराया था। फिलहाल बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आने वाले समय में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि सिकंदर यादवेंदु सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में अपना सॉल्वर गैंग चला रहा था। यही वजह थी कि सिकंदर ने नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र रांची तक पहुंचाया था। पुलिस को शक है कि सिकंदर के तार झारखंड के अलावा कई अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकती हैं। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन जांच अभी जारी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि रांची में कुछ अभ्यर्थियों को नीट का प्रश्न पत्र देने से पहले सिकंदर के गिरोह के लोगों ने उनके अभिभावकों के साथ एक होटल में बैठक की थी। इस बैठक के दौरान आरोपियों ने अभ्यर्थियों के अभिभावकों से पैसे की डील की थी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्यों ने एक प्रश्न पत्र के लिए अभ्यर्थियों के अभिभावकों से 40-40 लाख रुपए तक वसूले थे। पुलिस ने रांची से कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए एक अभ्यर्थी के पिता ने बताया कि सिकंदर ने भी बाद में उनसे मुलाकात की थी। जिस होटल में यह मुलाकात हुई थी, उसी होटल से इस बात की भनक एक केंद्रीय एजेंसी को लगी और उन्होंने बिना देर किए पटना पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले। पुलिस ने उनमें से ज्यादातर अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी को जैसे ही सिकंदर की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत पटना पुलिस को इसकी सूचना दी और खुद भी एक्शन लिया। बताया जाता है कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी पहले उस होटल में गए थे जिस होटल में सिकंदर के होने और अभ्यर्थियों के अभिभावकों से मुलाकात करने का शक था। लेकिन उस होटल में तलाशी लेने पर जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो एजेंसी के कुछ अधिकारियों ने उसी होटल में अपना कमरा बुक कर लिया। वे सभी होटल के अन्य स्टाफ से बातचीत कर सिकंदर से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से यह पता नहीं चल पा रहा था कि पेपर लीक को लेकर सारी डीलिंग इसी होटल में हुई है। इसी बीच जब उन्होंने होटल के एक वेटर से बात की तो उसने बताया कि सिकंदर यहाँ अपने कुछ साथियों के साथ आया था। वेटर ने ही केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को सिकंदर की कार का नंबर भी दिया। जांच एजेंसी को इसी होटल से सिकंदर के दोस्त अनुज के बारे में भी जानकारी मिली थी। बाद में जांच में पता चला कि अनुज भी धीरज की तरह ही पहले अभ्यर्थियों की तलाश करता है और फिर उनके अभिभावकों से पैसे की डीलिंग करके सारा पैसा सिकंदर तक पहुंचाता है।